एसआईआर से स्कूली बच्चों की पढ़ाई प्रभावित। मैथ साइंस के शिक्षक भी ड्यूटी पर 7 फरवरी को लौटेंगे। उसी दिन बोर्ड परीक्षाएं भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एमपी में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की शुरुआत होते ही स्कूल की पढ़ाई गड़बड़ा गई है। 4 नवंबर से शुरू हुए इस सर्वे में राज्य भर के करीब 65,000 बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटा रहे हैं। इनमें 15,000 से ज्यादा शिक्षक शामिल हैं। कई ऐसे हैं जो सिंगल टीचर स्कूल चला रहे हैं और अब पढ़ाई के साथ साथ सर्वे की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंप दी गई है। भोपाल के नेवरी मिडिल स्कूल की टीचर आरती शास्त्री कहती हैं, मेरे स्कूल में पहली से 5वीं तक के 50 बच्चे हैं। मैं अकेली टीचर हूं। अब बीएलओ की ड्यूटी भी लगा दी गई है। स्कूल शाम 4 बजे तक चलता है। ऐसे में अगर मैं डोर टू डोर सर्वे के लिए जाऊं तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा। आरती पहली बार किसी चुनावी काम में लग रही हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि दोनों जिम्मेदारियां कैसे निभाएंगे। बड़वई के सरकारी स्कूल की स्थिति और भी चिंताजनक है। यहाँ 33 बच्चे और 2 शिक्षक हैं। दोनों को बीएलओ बना दिया गया है। एक अभिभावक सूरज सिंह कहते हैं, जब दोनों टीचर सर्वे में रहेंगे तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा। अब तो स्कूल बंद ही समझो। दोनों शिक्षकों ने इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। नर्मदापुरम जिले के टारसी में स्टेशनगंज मिडिल स्कूल की गणित साइंस टीचर पूजा सोलंकी को बीएलओ असिस्टेंट बना दिया गया है। उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग में उन्हें घर घर जाकर वोटर डाटा वेरिफिकेशन करने, डुप्लीकेट नाम हटाने, नए वोटर्स का रजिस्ट्रेशन करने का काम सौंपा गया है। वहीं इटारसी के पीएमसी स्कूल के प्राचार्य सहित 8 शिक्षकों की एसआईआर ड्यूटी लगी हुई है। प्रभारी प्राचार्य सतीश खलको ने कहा, 6 माही परीक्षा चल रही है। आधा समय परीक्षा में जाता है और बाकी सर्वे में। दोनों जिम्मेदारियां साथ निभाना मुश्किल है। इस पूरी प्रक्रिया का असर सीधे पढ़ाई पर पड़ रहा है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा 7 फरवरी से शुरू होनी है और शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी भी उसी दिन तक, यानी तैयारी के 3 अहम महीने शिक्षक स्कूल से बाहर रहेंगे। 6 माही परीक्षा के दौरान भी गाइडेंस देने वाले टीचर नहीं रहेंगे। सिलेबस पिछड़ रहा है, खास तौर पर गणित, विज्ञान व अंग्रेजी जैसे विषयों में। प्रदेश के करीब 6,000 स्कूल ऐसे हैं जहां 1 या 2 शिक्षकों के भरोसे ही स्कूल चल रहे हैं। इनमें से आधे भी बीएलओ बने तो पढ़ाई पूरी तरह ठप हो जाएगी। शिक्षक संगठन ने भी इसका विरोध दर्ज करवाया। संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने कहा, 2016 में सरकार ने आदेश जारी किया था कि गणित व विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों को चुनावी या सरकारी कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, लेकिन इस बार आदेश का पालन नहीं हुआ। जब रिजल्ट खराब होता है तो ठीकरा भी शिक्षकों पर ही फोड़ा जाता है। इस बीच लापरवाही बरतने वाले कई बीएलओ पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। नीमच में 7 बीएलओ को निलंबित किया गया है। इनमें 5 शिक्षक प्रिया सेमवाल, मंगला शर्मा, नजमा शेख, विमला थोरेचा और दिव्यानी प्रजापत शामिल है। आगरमालवा में प्राथमिक शिक्षक गोपाल सिंह को सस्पेंड किया गया है। भोपाल में सहायक ग्रेड 3 प्रशांत दुबे को ड्यूटी से गायब रहने पर बर्खास्त कर दिया गया, जबकि रतलाम में बीएलओ लोकेन सिंह राणावत को निलंबित किया गया है। अब हालात ये है कि एक तरफ टीचर सर्वे कर रहे हैं और दूसरी तरफ स्कूलों की क्लासें खाली पड़ी। शिक्षक कहते हैं, हमसे हर सरकारी काम करवाया जाता है, साथ ही पढ़ाई बिगड़ने की जिम्मेदारी भी हम पर ही डाल दी जाती है। चुनाव आयोग के इस आदेश से शिक्षा व्यवस्था को एक बार फिर झटका लगा है।